20 अध्याय का 30 और 31 पद पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बहुत से चिन्ह चेलों के सामने क्या किए, दिखाए। कितना चिन्ह दिखाए, इतना चिन्ह दिखाए कि जो हो सकता है लिखा जाए बाइबल हो सकता है न हमारे भाई कम पड़ जाए। इतना चमत्कार दिखाए थे प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन आगे क्या लिखा गया है, जो चमत्कार है पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, परंतु जितने चमत्कार इसमें लिखे गए हैं वो इसलिए लिखे गए हैं, तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र, यीशु ही क्या है, परमेश्वर का पुत्र मसीह है, हालेलुया। यीशु मसीह जब 2022 साल पहले धरती पर आया था तो इतने चमत्कार किया था कि जो बाइबल में लिखे नहीं गए हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा बहुत बस इस बाइबल में लिखे गए हैं, तो उसको पढ़कर हम लोग क्या करें, विश्वास करें कि जब परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में ऐसे ऐसे काम किए तो हमारे भी जीवन में क्या करेगा, परमेश्वर काम करेगा। ध्यान से सुनने के बाद समझिएगा, हालेलुया। इस बाइबल को पढ़ने का उद्देश्य यही है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़कर हम विश्वास करते हैं कि जब प्रभु ऐसी से बीमारी को तूने चंगा कर दिया, ऐसे से मुर्दों को जब तूने जिंदा कर दिया प्रभु, ऐसी से लकवी के रोगी को तूने चंगा कर दिया प्रभु, ऐसी से खराब परिस्थिति गरीबियों को तूने बदल दिया परमेश्वर, तो मेरी जिंदगी को तू क्यों नहीं बदलेगा मेरे प्रभु, हालेलुया। ये बातें इसीलिए इस बाइबल में लिखी गई है। लेकिन जो लोग इस बाइबल को पढ़ते हैं और उसकी बातों को समझकर मानते और चलते उसके ऊपर है, वही आशीषित होते हैं, हालेलुया। सबने आशीषित होगा भाई। बहुत लोग कहते हैं हाँ मैंने सुन लिया, वचन को सुन लिया, सुनने से नहीं होगा, सुनने के बाद उसको मानने पर भी होता है, हालेलुया। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद उसको बोल बोल के प्रार्थनाएं करना पड़ता है कि प्रभु तूने ऐसे से बीमारी को चंगा किया, प्रभु मेरी बीमारी क्या है, मेरी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, हालेलुया। लेकिन बहुत से लोगों को वचन नहीं मालूम है, इसलिए प्रार्थना नहीं कर पाता है भाई। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए लोग प्रार्थना नहीं कर पाते कि मेरी बीमारी, मेरी शरीर की समस्याएं कैसी जाए। लेकिन जितने लोगों को परमेश्वर का वचन मालूम हो गया है, अगर आज उस वचन पे विश्वास करके प्रार्थना करना स्टार्ट करो, देखो आपके लाइफ में परमेश्वर चमत्कार करने लगेगा, हालेलुया। आपके लाइफ में छुटकारा देने लगेगा। लेकिन बहुत से लोगों को वचन मालूम है फिर भी प्रार्थना करना नहीं जानते हैं। जब भी समस्या आती है वचन भूल जाता है भाई, जब भी समस्या आती है, दुख आता है, वचन भूल जाते हैं और कहते हैं प्रभु अब तो लग रहा है मैं ठीक हो ही नहीं पाऊंगा, अब तो लग रहा है बीमारी जाएगी नहीं जाएगी, हालेलुया। इतना दिन से मेरी बीमारी अब तक खत्म होगी मेरी बीमारी, हालेलुया। लेकिन आज मैं वचन से सिखाऊंगा आप लोगों को, आज से वचन सुनकर आप लोगों के अंदर ताकत आएगी, हालेलुया। बहुत से लोग नहीं समझ पाते भाई, परमेश्वर ने पहले से सारी बातें आपको बता दिया है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमसे कहता है तू ऐसा विश्वास कर, ऐसे प्रार्थनाएं कर, ऐसे वचनों में तू भरोसा रख, ऐसे बोल बोल कर तू प्रार्थनाएं कर, हालेलुया। लेकिन जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तब समझ में नहीं आता कि हम क्या प्रार्थना करें। जब दुआएं करने के लिए जाते हैं मालूम नहीं हम क्या मांगे परमेश्वर से, हालेलुया। इसलिए आपका प्रार्थना कोई सुनवाई नहीं होता है भाई जल्दी, इसलिए आप जब प्रार्थना करते हैं आपका प्रार्थना विफल चला जाता है, सफल नहीं हो पाता है। लेकिन आज सीखना, देखो मेरा प्रभु ने क्या कहा था, हालेलुया। यूहन्ना 11 जाएगा, देखो तब क्या बोल रही है। 21 पद से पढ़े, देखिए क्या लिखा गया है। हाँ पढ़ेगा 21 पद से 11 का। मार्था ने यीशु से कहा, हालेलुया। जब यीशु मसीह आ गया वापस, तो मार्था के घर पे आया जब प्रभु यीशु मसीह, तो मार्था ने तुरंत यीशु मसीह से कहा, क्या कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता, अगर तू आ गया होता या यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि मरता। तब यीशु मसीह क्या बोल रहा है, और अब भी मैं जानती हूँ, अभी मार्था बोले अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे परमेश्वर परमेश्वर क्या करेगा, तुझे देगा। देखो मार्था को विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है कि नहीं है, कि अगर तू प्रभु यहाँ पर होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो तू परमेश्वर से मांगेगा क्या देगा परमेश्वर तुझे। देखो विश्वास है मार्था को, लेकिन कहाँ इसका विश्वास चला जाता है थोड़ी देर में। इसको विश्वास है कि प्रभु मैं जानता हूँ कि जो तू कुछ परमेश्वर से मांगेगा क्या करेगा, तुझे देगा।
जब ये बात मार्था यीशु मसीह से बोली ना, तब देखो यीशु मसीह वहां पे क्या बोलता है, आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, यीशु मसीह ने तुरंत मार्था से कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तेरा भाई क्या हो जाएगा, फिर जी उठेगा। अब दोनों बात हो गया ना। मार्था कहते प्रभु तू जवन मंगवा तवन हो जाए, और यीशु मसीह को तेरा भाई कहा जाए जी। अब दोनों का बात हो गया टाइम। मार्था को विश्वास भी है कि मेरा भाई जो मांगेगा दे देगा परमेश्वर, और यीशु मसीह बोल भी है तेरा भाई क्या हो जाएगा, जी उठेगा। अब उधर जिलाने के लिए यीशु मसीह कह दिया, इधर मार्था को विश्वास भी है कि नहीं है। आज यही विश्वासियों को भाई विश्वास है कि यीशु मसीह करेगा, लेकिन जब समय आएगा तो विश्वास क्या हो जाएगा, कमजोर, इसीलिए काम नहीं कर पाता है परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन आज से विश्वास मत कमजोर करना, आज से विश्वास को बढ़ाना। हालेलुया। आज से विश्वास को बढ़ाना भाई, क्योंकि जब यीशु मसीह के बात बोली मार्था ना, तो बड़ा उदास हो गया मेरा प्रभु। बोला इसको विश्वास है कि मैं जो मांगूंगा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसका मतलब इसको विश्वास है कि मेरा भाई क्या हो सकता है, जिंदा हो सकता है। प्रभु ने बोला भी कि तेरा भाई जी उठेगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा चल तू अब कब्र पर। और जब कब्र पर यीशु मसीह लेकर गया वहां पर, तब देखो आगे क्या लिखा गया है, पढ़े 38 पद से 38 पद पढ़े क्या लिखा गया है। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास हो गया। हाँ, वहां पे लिखा गया है कि जब कब्र पर लेकर गया तो यीशु मसीह बड़ा उदास हो गया। और उदास क्या बोला, वह एक गुफा थी, वह एक गुफा थे और एक पत्थर उस पर रखा था। और एक पत्थर उस पर रखा गया था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगे, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके। हालेलुया। क्या कहते मार्था, वही मार्था कहते ना कि हे प्रभु तुम मंगवा तुम आई जाए ना, क्या कहते अब तो जिंदा वही मतलब उसका विश्वास क्या हो गया, फेल हो गया। और यही विश्वास उसके चंगाई होने में रुकावट बन रहा था। यही विश्वास की घटी उसको जिंदा होने में क्या हो रहे थे, रुकावट बन रही थी। आज यही विश्वास की घटी आपको चंगा होने में रुकावट बन रही है, आपके घर में आशीष आने से रुकावट बन रही है, आपके जीवन में छुटकारे होने से रुकावट बन रही है। हालेलुया। इसका मतलब मेरा प्रभु ने कहा है कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए तो तुम चंगे हो गए। विश्वास करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कह दिया कि मैं तेरे लिए कोड़े खाया हूँ, मैं तेरे लिए ताड़ना सहा हूँ, मैं तेरे लिए दुख सहा हूँ। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ने हमें छुटकारे को दे चुका है, यीशु मसीह हमें चंगा कर चुका है। हालेलुया। लेकिन हमें रोज कहना पड़ेगा प्रभु तूने मुझे चंगा कर दिया है। लेकिन जब कभी कभी दर्द होता है भाई, पीड़ा होती है, तो कहते हैं क्या करें, चंगा होगी नहीं होगी। मार्था क्या सोचकर बोल रही थी, अब तो सड़ गया होगा, अब सड़े हुए क्या कोई जिंदा कर पाएगा कोई। लेकिन प्रभु कहा था कि तेरा भाई फिर जिंदा हो जाएगा। लेकिन कहने के बाद भी उसका विश्वास क्या था, डाउन था। आज यीशु मसीह के कहने के बाद भी विश्वासी का विश्वास क्या है, डाउन है। इसीलिए उसको छुटकारा नहीं मिल पा रहा, इसलिए उसकी जिंदगी में आशीष नहीं हो पा रही। यार लिया क्योंकि तो सोचता है प्रभु उसके जिंदगी में काम करते क्या मेरे भी जिंदगी में काम करेगा। नहीं, यही पढ़कर हम विश्वास करते हैं कि जब प्रभु ने उसको मुर्दों में से जिंदा कर दिया तो मेरी बीमारी बड़ी थोड़ी नहीं है, मेरे घर की समस्या बड़ी थोड़ी नहीं है। हालेलुया। जब उसको जिंदा कर दिया तो मेरी भी जिंदगी में आशीष करेगा, मेरी भी जिंदगी में चमत्कार करेगा, मेरे भी जीवन में काम करेगा। हालेलुया। ये बात जब प्रभु से बोला उसने, तब देखो प्रभु ने आगे क्या बोला। यीशु मसीह ने उस मार्था से कहा